जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एफसीएफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट का सपना रहा है आर्मी में, इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में, बीएसएफ में ज्वाइन होने का, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम लेकर आया है कि अब सभी को मिलेगी नौकरी, वो भी डिफेंस में। तो दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, ये सब में आप लोगों को जॉब करने के लिए क्या क्या करना होगा, क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से कब तक चलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा जानकारी डिटेल्स में लेंगे। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही आप लोगों को कोई भी टॉपिक से कुछ भी पूछताछ करनी है तो मेरे से डायरेक्टली बातें कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो दोस्तों, फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट कराए जाएंगे, इस रिक्रूटमेंट कराने वाली भर्ती योजना का नाम क्या है। तो अग्निपथ भर्ती योजना ऑनलाइन फॉर्म 2022 दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से इसका नाम दिया गया है अग्निपथ भर्ती योजना 2022। इसमें आप लोगों का किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट कराया जाएगा, तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों पोस्ट पर रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है, ये क्या परमानेंट जॉब है या फिर टेम्पोररी जॉब है, सबसे बड़ा मुद्दा इसी पे बरकरार है। तो जितने भी कैंडिडेट का कन्फ्यूज़न है, वो लोग सोच रहे हैं कि ये परमानेंट जॉब है, तो फर्स्ट मैं उनको बता दूँ, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट 4 साल बोलकर रिक्रूटमेंट करा रही है। अगर आप लोग मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, जो भी इन लोगों का रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन है, अगर आप लोग पार कर जाते हैं तो आप लोगों को 4 साल बोलकर ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। 4 साल का जो पैकेज है सैलरी का, उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे आगे के वीडियो में। और 4 साल आप लोगों का ड्यूटी करने के बाद आप लोगों को बैठा दिया जाएगा, और अगर फिर ज़रूरत पड़ता है गवर्नमेंट का तो वहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग डेट का हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट अभी तक बताया नहीं गया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। जस्ट ऑफिशियली आप लोगों का जो नोटिस आया है कि आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि बहुत जल्द इसका आवेदन स्टार्ट होने वाला है, आप लोग तैयार हो जाइए। तो जैसे ही स्टार्टिंग डेट कोई भी आता है और फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फॉलो करते रहें। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, वैकेंसी कितना है, कितना खाली पोस्ट है जिस पे ये 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट कराया जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 1,25,000 खाली वैकेंसी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कोई भी राज्य से। दोस्तों, 1,25,000 खाली पोस्ट है जिसपे ये ऑनलाइन आवेदन कराई जाएगी टोटल 4 साल के लिए। और जो एज लिमिट का बात किया गया है, 18 साल से लेकर 26 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में 18 साल से 24 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर छूट दिया हुआ है, SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल। और जो सबसे मेन बड़ा मुद्दा है, आर्मी में किन किन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगी, साथ ही एयरफोर्स में, नेवी में। अब आप लोगों को पोस्ट को लेकर कन्फ्यूज़न होगा कि पोस्ट में क्या क्या पोस्ट दिए गए हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट में आप लोगों को बता दूं, अभी फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि किस पोस्ट में। जैसे ही इनको लेकर कोई भी अपडेट आता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। कुछ जो मेन जो मुद्दा है यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मली 10वीं और 12वीं पास होना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है वो जैसे ही पब्लिश होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो नॉर्मली आप लोगों को 10 और 12वीं पास होना होगा, आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अब सैलरी पैकेज का बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड क्या है इसमें। तो आप लोग अगर एलिजिबल होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग होगा 10 हफ्ता, 10 वीक्स टू 6 मंथ, यानी कि 10 हफ्ता और 6 महीना आप लोगों का ट्रेनिंग कराया जाएगा। और सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पर 4 साल बता दिया गया है, 4 साल के लिए आप लोगों को जॉब पे रखा जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पर कुछ नोट बताए गए हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। अग्निपथ भर्ती योजना 2022, जो भी युवा सेना भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ एवं तीनों सेना प्रमुख भर्ती योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, और इसी के साथ साथ जब युवा 4 साल बाद नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें सेवानिधि पैकेज 11,71,000 भी दे दिया जाएगा। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे, और साथ ही मेरे चैनल को भी आप लोग फॉलो करते रहें। आगे अगर कोई भी विशेष जानकारी आती है तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। हमारे देश में जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए ही अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की गई है। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के युवा 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। अग्निपथ स्कीम के तहत जितने भी युवा देश की तीनों सेनाओं में से किसी भी भर्ती होंगे तो उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्रीय सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के माध्यम से उस खर्चे को
कम करना चाहती है, जो कि पेंशन तथा अन्य भत्तों के रूप में दिया जाता है। इसलिए अग्निवीरों की भर्ती करके इस पैसे को हथियार तथा सेना से संबंधित अन्य आवश्यक सामान को खरीदने में लगाया जाएगा, ताकि देश की सेना मजबूत बन सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन सुन ही लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, और इन्होंने जो पैकेज बताया, चलिए अब हम लोग मेन मुद्दा जो है वो पैकेज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 साल का तो आप लोगों को तैनात किया जाएगा। तो पैकेज का जो PDF है दोस्तों, मैं ओपन करके रखता हूँ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, इस पैकेज का जो PDF है, इसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग ओपन करिएगा तो ऐसा विंडो ओपन होगा, इसकी स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। यहाँ पर जो पैकेज कुछ इस हिसाब से दिया गया है, मतलब आप लोग का स्टार्टिंग में जो पहला साल है उसमें आप लोगों का जो मंथली होगा सैलरी 30,000 रुपया, यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। ठीक है, 30,000 रुपया आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, और जिसमें से इन हैंड आप लोगों के नाम पर तो 30,000 सैलरी गवर्नमेंट से इशू हो रहा है, लेकिन आप लोगों को मिलेगा कितना इन हैंड? इन हैंड बोलिए आप लोगों के हाथ में या फिर बैंक अकाउंट में मिलेगा 21,000। तो 9,000 रुपया कहाँ गया? तो 9,000 रुपया कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर क्रॉप्स फंड 30%। तो अग्निवीर के क्रॉप्स फंड के नाम पर 9,000 रुपया आप लोगों के सैलरी में से गवर्नमेंट काट रही है, काट के जमा करके रख रही है। और इस नोटिफिकेशन में फर्स्ट बात क्या बोला गया था? 11,71,000 का जो ड्यूटी करिएगा, 4 साल ड्यूटी करने के बाद जब ड्यूटी से बैठा दिया जाएगा तो आप लोगों को एज अ सेवा निधि पैकेज, मतलब एक तरीका का धर लीजिए ये पेंशन है। तो अभी तो पेंशन योजना है नहीं, पेंशन हर एक डिपार्टमेंट हर एक जॉब का बंद कर दिया गया है। 11 लाख जो भी पैसा जमता है, एक ही बार रिटायर होइएगा तो आप लोगों को वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ भी वही स्कीम लगाया गया है, पैकेज बनाया गया। अभी साथ ही मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आपके तो घर में 1,25,000 समथिंग वैकेंसी खाली है, तो आप तो 4 साल के लिए उस वैकेंसी में बैठा रहे हैं, उसके बाद आप फिर निकाल दीजिएगा, तो उसके बाद भी तो वो वैकेंसी खाली ही रहेगा। तो वहाँ पे कौन बैठेगा? भूत बैठेगा। ये जो लड़का लोग आप कहीं भी ड्यूटी में तैनात कीजिए, प्लेटफॉर्म पे दीजिए, या फिर कोई नेता मंत्री का बॉडीगार्ड दीजिए, या फिर आप बॉर्डर पे बैठाइए, या फिर कहीं भी बैठाइए, तो वहाँ पर तो ये लोग कोई ना कोई गार्डिंग तो कर रहे हैं। तो 4 साल बाद जब आप निकाल दे रहे हैं तो वो तो जगह खाली हो जा रहा है। मान ले रहे हैं कोई एक बंदा को आप कहीं एक बॉर्डर में ही दिए हैं, वो तो रात दिन वहाँ पर उसका गार्डिंग कर रहा है, उसके बाद 4 साल बाद आप बैठा दे रहे हैं, तो वहाँ कौन गार्डिंग करेगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं एक हिसाब दिखाऊंगा आप लोगों को कि इंडियन आर्मी, BSF, एयरफोर्स, मतलब हम लोग का जितने भी डिफेंस लाइन का जॉब है उसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख वैकेंसी खाली है तकरीबन 3 साल से, और अभी आने वाले टाइम में कोई रिक्रूट ही नहीं हो रहा है। तो ये जो वैकेंसी खाली है इसमें फुलफिल कब होगा? इसी कारण से तो बेरोजगारी बढ़ रही है। और तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एग्ज़ाम होगा या नहीं, फिजिकल डिटेल्स क्या है, रनिंग कितना होगा, हाइट का डिमांड कितना है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का, सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जॉब रिलेटेड फर्दर अपडेट पाने के लिए। और साथ ही मेरे ब्लॉग चैनल को आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें। मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।